Assalamu alaikum students once again. Welcome to our channel D Educa Hopkins Institute पुलवामा। बेटा लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया है, हमने बायोटेक्नोलॉजी का पहले लेक्चर दिया है। हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेन चीज़ें जो है वो डिस्कस की है। इसके बाद हमने बायोटेक्नोलॉजी के दो मेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स उनको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था विथ एग्जांपल्स। नाउ टुडे ये तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में हमें क्या करना है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी कि ऊपर लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए, यानी कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो पहला कौन से ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहले इसको कंस्ट्रक्ट किया था और उन्होंने किस ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया, यानी कि किस बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया और कौन सा ऐसा डिजायर्ड जीन उठाया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, एक प्लाज्मिड के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया एक होस्ट सेल के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है हमें इसके अंदर पढ़नी है। बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट आरडीएनए किसने बनाया था। ठीक है बेटा, सो आई विल राइट हियर इट वाज स्टैनली कोहेन and Herbert Boyer। तो ये पहले साइंटिस्ट है। 1972 में इन्होंने ये आरडीएनए बनाया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की 1972 में। यानी कि इट इज वी कैन से ये एक मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले किसके ऊपर काम किया? दे वर्कड ऑन एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफूयम। इसके ऊपर उन्होंने काम किया। इन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टर जीन, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है, इसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने किसके अंदर, यानी कि इसी साल्मोनेला टाइफूरियम के अंदर, इसके प्लाज्मिड के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे आपको पता ही है कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आगे जाएंगे तो हम इसके अंदर बहुत सारे टूल्स पढ़ेंगे। तो हम इसके अंदर एंजाइम्स पढ़ेंगे। इन एंजाइम्स का क्या काम होता है? जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना, इसको आइसोलेट करना, यानी कि उसको बाहर निकालना। तो वो हमारा डिजायर्ड जीन होता है जिसकी हमें जरूरत है, जिसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसके अंदर? सबसे पहले प्लाज्मिड के अंदर, क्योंकि प्लाज्मिड एक ऐसी चीज है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है ऑटोनोमसली, प्लस ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो इसके अंदर हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है। यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा एक ऐसा जीन है, ये हमारा डीएनए का ऐसा फ्रेगमेंट है जो फ्रेगमेंट इस ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस। किसके अगेंस्ट? एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। आपको पता ही है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन होती है तो डॉक्टर्स जो है हमें प्रिस्क्राइब करते हैं क्या? एंटीबायोटिक्स, ताकि ये बैक्टीरियल इंफेक्शन जो है दूर हो जाए। आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो हम डिफरेंट बैक्टीरियाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा डीएनए का वो फ्रेगमेंट है जिससे इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। इस कैरेक्टर के थ्रू इस ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर ये होगा उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसके अगेंस्ट? एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। whatever be the antibiotics, चाहे वो एम्पिसिलिन हो, चाहे वो टेट्रासिलिन हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, लेकिन डिफरेंट
जीन, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के लिए डिफरेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जरूरी नहीं है, मतलब ये सर आप बोल रहे हो कि हाँ मतलब ये जीन जो है सारे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, नो, ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, अगर यहां पे हम टेट्रास्लिन एंटीबायोटिक्स लेंगे 5 मिनट के लिए तो उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हमने डीएनए का एक फ्रेगमेंट बाहर निकाला, ठीक है। अब हमने प्लाज्मिड, लेकिन प्लाज्मिड हमने इसी का ले लिया, यानी कि किसका, सैल्मोनेला टाइफिमूरियम, यानी कि ये इसका नेटिव प्लाज्मिड है। नेटिव ये काम करेगा एज अ व्हीकल डीएनए। व्हीकल का मतलब होता है, कॉमन सेंस में व्हीकल हम बाइक को बोलते हैं, गाड़ी को भी बोलते हैं, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके अंदर फिक्स करना है, यानी कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि ये ही हमारा वेक्टर है, यही हमारा व्हीकल डीएनए है जिसके थ्रू जिसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हमने इसको काट दिया, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हमने इस प्लाज्मिड को भी काट दिया। तो ये तो इन लोगों ने किया, क्या, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये दो पहले मतलब ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा प्लाज्मिड है, नेटिव है, व्हीकल है। क्या हो गया, हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर फिक्स किया। तो अब जो नीचे हमारा प्रोडक्ट आता है, कॉमन सेंस है, ये डीएनए जो है या ये जीन जो है इसके साथ फिक्स हो जाएगा। इसमें भी एंजाइम्स के थ्रू हम इसको भी काटेंगे तो पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ये फिक्स हो गया। अब जो ये नीचे हमारा तैयार हो गया, ये हमारा आरडीएनए है, ठीक है बेटा। तो आरडीएनए हमारा तैयार है, किसके लिए, हम अब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, वी विल इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए किसके अंदर, इनटू होस्ट सेल। हमने होस्ट सेल यहां पे क्या ली है, इकोलाई, सबको पता है इकोलाई जो होते हैं इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती है, किसी के अंदर अपना प्लाज्मिड होता है, किसी के अंदर प्लाज्मिड फ्री भी होते हैं। तो हमने ऐसा इकोलाई लिया जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने इस प्लाज्मिड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया। कॉमन सेंस सी बात है। अब अगर हम इस प्लाज्मिड को फिर से देखें बेटा, हमने इसके अंदर तो इंट्रोड्यूस किया इसको इकोलाई के अंदर, प्लाज्मिड एक ऐसा, यानी कि ये एक हम यहां पे लिख सकते हैं, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि ये रेप्लिकेट हो जाता है ऑटोनॉमसली, ये किसी के ऊपर दारमदार नहीं रखता है, ऑटोनॉमसली सर्कुलर होता है ये, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जब इसके अंदर हम डालेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो रेप्लिकेट करेगा तो इसकी कॉपीज बनेगी, इसकी कॉपीज बनेगी, दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन, किसकी, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो रेप्लिकेशन जब हो जाएगी इसकी कॉपीज बनेगी, ये कॉपीज है, किसकी कॉपीज है, दीज आर द कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड। लेकिन इस प्लाज्मिड के अंदर क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं देगा यहां पे, तो ये हमारी कॉपीज है, ये कॉपीज है, ठीक है बेटा, किसकी कॉपीज, यानी कि प्लाज्मिड की। प्लस इसके साथ हमने क्या लगाया है, हमने इसके अंदर डिजायर्ड जीन फिक्स करा है, यानी कि वो डिजायर्ड जीन जो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, जो इसको प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। तो यहां पे अब जो ये इकोलाई है, ये इसके अंदर जो अब ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इकोलाई जो है ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। तो अब ये इकोलाई जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी बहुत सारी कॉपीज बनेगी। तो अब
इस हर एक इकोलाई के अंदर वो प्लाज्मिड होगा और इस डिजायर्ड जीन की वो कॉपी अवेलेबल होगी। ठीक है बेटा। तो दिस वाज डन बाय दी साइंटिस्ट्स इन 1972 और इन्होंने क्या किया, काम किया किसके ऊपर, साल्मोनेला टाइफूरियम के ऊपर, जहां पे इन्होंने क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसको इंट्रोड्यूस किया किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर, यानी कि इसके ही प्लाज्मिड के अंदर जो व्हीकल का काम करेगा। फिर उन्होंने क्या तैयार किया, आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने ये आरडीएनए बनाया। तो फिर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जो होस्ट का काम करता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा होस्ट है। नाउ फिर इस होस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ये डीएनए, ये जो प्लाज्मिड है, ये रेप्लिकेट करेगा क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। फिर इसके थ्रू यानी कि जब ये सेल्फ रेप्लिकेट हो जाए, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनेगी। फिर इसके बाद इकोलाई जो है इसकी भी कॉपीज बनेगी। तो हर एक कॉपी में आप क्या देखोगे, यानी कि ये जो इकोलाई है इसके अंदर क्या होगा, हमारे प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज होगी और हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम वहां से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था, इसको हम मार्केट में इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमें इतना समझना है कि इन लोगों ने क्या किया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम आरडीएनए बनाते हैं। ये तो आपको 1 2 3 4 या 5 स्टेप लगते हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर से आगे जाएंगे, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर टूल्स देखेंगे, एंजाइम्स या वेक्टर्स डिस्कस करेंगे एंड कॉम्पिटेंट होस्ट्स को जब हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप this will be easy for you people. It is very easy and simple. Now we will talk more about that is basic steps किसके अंदर, इन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होती है, हमने तो अभी की, यानी कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ किसकी, मल्टीपल कॉपीज ऑफ टेम्पलेट डीएनए और वी कैन से आरडीएनए, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनना, इसकी कॉपीज बनाना, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। सिंपल जीन क्लोनिंग का मतलब है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें वो चाहिए, हमें ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, दैट इज वाई वी आर क्लोनिंग इट, इसीलिए हम इसका क्लोनिंग करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मतलब होता है किसका, जीन क्लोनिंग का। तो इसके अंदर स्टेप्स है। सो जीन क्लोनिंग मेकिंग मल्टीपल, यहां पे ऐड कर सकते हैं हम आइडेंटिकल कॉपीज, मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ टेम्पलेट डीएनए और आरडीएनए। ठीक है बेटा, तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो स्टेप्स है, नंबर फर्स्ट स्टेप दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए। सबसे पहले हमें आरडीएनए बनाना है। अगर हमें जीन क्लोनिंग करनी है, सबसे पहले हमें आरडीएनए बनाना है। आपको पता ही है, सारे स्टेप्स इधर ही लिखे हैं, जीन क्लोनिंग के स्टेप्स यहीं पे लिखे हैं, बस हमें यहां पे राइट डाउन करना है। नंबर 2 दैट इज, इस आरडीएनए को हमें अब किसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। तो हमने होस्ट सेल जो है, हम कोई भी होस्ट सेल ले सकते हैं, कोई बैक्टीरिया ले लिया, जैसे हमने यहां पे इकोलाई लिया। ठीक है, नंबर थर्ड स्टेप ये है कि इंट्रोड्यूस तो हमने होस्ट सेल के अंदर किया इसको, लेकिन अब ये होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट भी होना चाहिए। थर्ड सेल दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल।
इसके अंदर ये रेप्लिकेट होना चाहिए। रेप्लिकेट का मतलब यानी कि यहां पे जो हमारा प्लाज्मिड है, जब रेप्लिकेशन हो जाएगी इसकी बहुत सारी कॉपीज बनेगी, किसके अंदर? इस बैक्टीरिया के अंदर। दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल। वन मोर पॉइंट, that is division. Number fourth, that is division of host cell. ये तो डिवाइड करेगी, जब रेप्लिकेशन हो जाएगी इसके बाद क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। किस चीज का? होस्ट सेल का। ठीक है, ताकि हमें ये सारे सेल्स में, ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है, ये हमें सारे सेल्स में चाहिए, ये हमारी सारी सेल्स में आना चाहिए। ओके बेटा, एंड द लास्ट वन इज multiple division forming colonies. Colonies of multiple division forming colonies of clones. लेकिन किसके क्लोन्स? यानी कि आरडीएनए के। ठीक है बेटा, तो मैं ये जो हमारे स्टेप्स है, दीज आर द स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग। आज का लेक्चर जो है ये शॉर्ट लेक्चर है। फिर से मैं इस चीज को बहुत ही कम टाइम में एक्सप्लेन करता हूं। हमने क्या किया? फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है किसने इंट्रोड्यूस की? दैट इज स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 1972 में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने साल्मोनेला टाइफूरियम जो है उसका इस्तेमाल करके, यानी कि उसको इस्तेमाल करके, और इसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंट, यानी कि हमारा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया इसके प्लाज्मिड के अंदर। तो इसके प्लाज्मिड जो है दैट इज नेटिव प्लाज्मिड, ये व्हीकल डीएनए का काम करेगा। हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, हमारा आरडीएनए बना। हमने इसको इंट्रोड्यूस किसके अंदर? इकोलाई के अंदर। इकोलाई के अंदर इसकी रेप्लिकेशन हो गई, बहुत सारी कॉपीज बन गई आरडीएनए की। फिर हमें किसकी कॉपीज बन गई? यानी कि फिर डिवीजन हो गया किसका? इकोलाई का, ताकि बहुत सारी इकोलाई प्रोड्यूस हो जाए, ताकि हर एक सेल में ये हमारा आरडीएनए आना चाहिए। तो स्टेप्स जो इसके अंदर है दैट इज, सबसे पहले आरडीएनए को बनाना है, इसके बाद इस आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालना है, फिर आरडीएनए की रेप्लिकेशन होनी चाहिए, फिर डिवीजन ऑफ होस्ट सेल की होनी चाहिए। डिवीजन इसलिए हो जाएगा ताकि मल्टीपल कॉपीज हमें मिले या मल्टीपल डिवीजन मिले। किसकी? एक कॉलोनी मिले हमें। किसकी? क्लोन्स की। क्लोन्स क्या है? यानी कि ये हमारे क्लोन्स है। So this is all for today. I hope you have understood each and everything about this lecture, and in future we have to talk more about this rDNA. In the end of the lecture, I can say you have to go through every barrier. You have to push every limit, so that you get perfect rhythm and consistency. Thank you. Have a nice day.